अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट क्लास का जो है वो ओवरव्यू दे देते हैं थोड़ा सा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो टैब्स को डिस्कस किया था। आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि हम किसी भी फाइल से डेटा को किस तरीके से कॉपी करके ब्रेल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो है वो एमएस वर्ड और पीडीएफ फॉर्म में कुछ किताबें होती हैं। होता कुछ इस तरीके से है कि जो हमारी किताबें होती हैं वो हमारे नेट से भी कुछ हम किताबें उठा रहे होते हैं, वो मिलती है हमें पीडीएफ फॉर्म में। अब अगर हम उस फाइलों को जो है वो डीबीटी पे कन्वर्ट करना हो, मतलब ब्रेल में कन्वर्ट करना हो, तो उसका हम प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, बेसिकली आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वर्बली बता दूं कि हम जो है वो सबसे पहले अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जो है वो उस फाइल पे जाएंगे जो कि हमारे पास मौजूद होगी, चाहे वो वर्ड फॉर्म में हो या फिर वो पीडीएफ फॉर्म में हो। उस फाइल को सबसे पहले हम अपने पास ओपन कर लेंगे और फाइल को ओपन करने के बाद जो है वो हम सबसे पहले टॉप ऑफ द फाइल चले जाएंगे। कुछ कमांड्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पहले वर्बली बता दूं। टॉप ऑफ द फाइल जाने की कमांड है कंट्रोल होम, एंड ऑफ द फाइल जाने की कमांड है कंट्रोल होम एंड। टॉप ऑफ द से मुराद ये है कि फाइल के सबसे ऊपर जाना, और एंड में जाना हो तो मतलब बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब कि सबसे आखिर में। अब इसी तरह अगर अगर हम टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट गए और हमने होम प्रेस ना किया, तो जहाँ जैसे कि हम ग्रेड पढ़ रहे होते हैं, तो हम रीडिंग कर रहे होते हैं अपनी फिंगर्स से, तो करेक्टर बाय करेक्टर हम आगे पढ़ते चले जाते हैं किताब में। उसी तरह लैपटॉप और कंप्यूटर पे जो है वो कर्सर होता है जो कि स्क्रीन पे साथ चलता है। हमारे पास कर्सर चार किस्म के होते हैं। एक होता है पीसी कर्सर, एक होता है जॉस कर्सर, एक होता है वर्चुअल कर्सर और एक होता है टच कर्सर। अब इन चारों में फ़र्क क्या है? टच कर्सर हमारा वो कहलाता है, जैसे कि हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं स्मार्ट, उसी तरीके से हमारे पास टच लैपटॉप और भी आते हैं जिन्हें हम टच के ज़रिए जो है वो टच एंड टाइप के ज़रिए यूज़ करते हैं। उसी के साथ-साथ वर्चुअल कर्सर है। वर्चुअल कर्सर हम किसे कहते हैं? वर्चुअल कर्सर हम कहते हैं कि जैसे हम नेट पे जाते हैं तो वो कर्सर हमारा खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है जब हम इंटरनेट ब्राउज़िंग करते हैं। पीसी कर्सर हम किसको कहते हैं? जॉस कर्सर। जॉस कर्सर जो है वो हमारा जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हमारे पास जॉस कर्सर जो है वो यूज़ हो रहा होता है। पीसी कर्सर की बात की जाए तो पीसी कर्सर भी जो है वो एक तरह से हमारे यूसेज में ला सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी वो हमारे किसी काम में नहीं। अच्छा, अब जब इसी तरह मैंने ब्रेल पढ़ने की मिसाल दी, तो इसी तरह स्क्रीन पर एक छोटा-सा कर्सर है जो कि घूम रहा होता है। अब अगर जैसे कि हमारे पास पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस गर्ल इज़ सो ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल अगर हाइड करना है, तो कर्सर किस पे रखेंगे? ब्यूटीफुल पे रखेंगे कि हमने उसे निशाना बनाया पूरे सेंटेंस में से कि हम इसे हाइलाइट करें कि ये जो ब्यूटीफुल है इसमें बात हुई है किसकी? खूबसूरती की। अब इसी तरीके से गर्ल, मतलब अगर हमें ब्यूटीफुल हमने ना हाइड किया, अब हमने वो तो पता चला लिया, अब हम देख रहे हैं कि हम भूल गए कि सेंटेंस में क्या बात हुई, कि लड़के पे हुई या लड़की पे, तो हम क्या करेंगे? गर्ल को हाइलाइट करेंगे कि यहाँ पे लड़की पे बात हुई है। ठीक है, कौन ब्यूटीफुल है? लड़की ब्यूटीफुल। अब इसी तरीके से वो कर्सर साथ चलता जाता है। जब आप होम प्रेस करेंगे, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस, कि जब हम उस पैराग्राफ पे होम प्रेस करेंगे, तो वो कर्सर टॉप ऑफ द लाइन चला जाएगा। देखिए, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट अलग बात है, टॉप ऑफ द लाइन अलग बात है। अगर मैं ये कहूँ कि हानिया आप लाइन नंबर 4 से शुरू से पढ़ें, तो ये क्या हुआ? टॉप ऑफ द लाइन हुआ। अगर मैं कहूँ कि आप डॉक्यूमेंट की टॉप ऑफ द लाइन से पढ़ें, तो क्या हुआ?
ये सबसे शुरू से हुआ। इसी तरीके से अगर हमें करैक्टर बाय करैक्टर मूव करना है तो प्रीवियस करैक्टर की हमारे पास लेफ्ट एरो, नेक्स्ट करैक्टर राइट एरो, प्रीवियस लाइन अप एरो, नेक्स्ट लाइन डाउन एरो। अब इसी तरीके से जो है वो हम सबसे पहले अपना ब्रेल डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो हम आ गए डेस्कटॉप पे। अब यहाँ से हमारे पास शॉर्टकट बना हुआ है नोटपैड का। चाहे तो एमएस वर्ड भी ले सकते हैं, नोटपैड भी ले सकते हैं, हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट चुनना है। अच्छा, अगर आपके पास जो है वो शॉर्टकट डेस्कटॉप पर आइकन ना बना हुआ हो तो उसका सिंपल सा हल ये है, वैसे तो मेरे पास बना हुआ है लेकिन हम अभी मैनुअल तरीके से चलेंगे ताकि आपको समझ आ सके। रन डायलॉग में जाएंगे विंडोज आर से। अगर आपके पास अब एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप नोटपैड से काम चला सकते हैं। यहाँ से हम टाइप करेंगे डब्ल्यू WINWORD। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अतिया। कैसी हैं मैम? जी आप ठीक है? अल्लाह का फ़ज़ल। ओके। अच्छा जी, अब जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि हम लोगों ने एमएस वर्ड को ओपन किया था। यहाँ पे जो है वो जब हमने वर्ड को अपना ओपन किया तो उसने हमें पढ़ के नहीं बताया, ठीक है। हमने अप डाउन एरो से जो है वो चेक कर लिया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिंक, इसके ऊपर हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एमएस वर्ड का फर्स्ट प्रिंट डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम जो है वो कुछ सेंटेंस को जो है वो टाइप कर लेते हैं। 1 अच्छा जी, कितने टाइप किए? 4। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, पेज 1 के जो है वो मटेरियल है। फिलहाल एक ही पेज है क्योंकि अभी दूसरा हमने क्रिएट नहीं किया। अब देखें, यहाँ से इस चीज़ को समझे कि जब आप अपने नेट पे से या फिर आपकी यूनिवर्सिटी के जितने भी नोट्स और बुक्स होती हैं उनमें से, जैसे कि आपको कुछ मटेरियल, अब पूरी किताब है बीए पार्ट 1 की इंग्लिश की, उसमें से आपको एक एक चैप्टर अलग अलग करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे कि आप सबसे पहले जो है, अभी हम किस लाइन पे हैं? 4 पर है, ठीक है। अच्छा, अब टॉप ऑफ द लाइन की कमांड हमारे पास, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट की कंट्रोल होम, ठीक है। टॉप ऑफ फाइल आ गए, होम कर दिया, शुरू में आ गए। अब अगर हमें एक लाइन सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस एंड, हो सो एक मिनट रुकिएगा। ठीक है। अच्छा, एक लाइन उसने सेलेक्ट कर ली, माय नेम इज इकरा सलीम, सही है, सिलेक्टेड। अब हम इसी पे कॉपी की कमांड देंगे कंट्रोल सी से।
इसी तरीके से जो है वो हम अपनी सिलेक्शन को करते चले जाएंगे। ठीक है, अब जिसमें से हमें अगर सिलेक्ट ऑल करना हो तो सिलेक्ट ऑल की कमांड क्या है, कंट्रोल ए। अब ये सब हमने सिलेक्ट कर लिया तो ये पढ़ता भी है, लेकिन हम कंट्रोल से इसे खामोश करा सकते हैं। अब इसे कॉपी कर लेते हैं। अब फाइल को खुला रहने देंगे, क्लोज नहीं करेंगे। ऑल टैप करते हैं। अब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पहले पेस्ट की कमांड है कंट्रोल वी। अब ये नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल लिखा हुआ है ये। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे किससे, कंट्रोल टी से। एडिट का मतलब ये हुआ कि उसने हमें बता दिया कि वो ट्रांसलेट कर चुका है कंट्रोल टी करके। देखें अभी ये डक्सबरी पे पढ़ रहा है वो। ठीक है, अच्छा अब हम इसे ग्रेड्स में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन। कंट्रोल से सिलेक्ट कर लिया और डॉट 5 एंड नेम का आ गया, देखें। ठीक है, अब ये इंग्लिश भी सिर्फ वहां तक सही पड़ेगा जहां पे उसमें कॉन्ट्रैक्शन ना हो। ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो फिर वो इसी तरीके से पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन तो आप लोगों को पता होगा बिल्कुल कि हमारे पास शॉर्ट जब हम लिख रहे होते हैं, मतलब नेम का कॉन्ट्रैक्शन डॉट 5 एन है, मोर का कॉन्ट्रैक्शन एम है, और इसी तरीके से उर्दू में देखा जाए तो डॉट 5 नून नज़र का कॉन्ट्रैक्शन है। अब अगर बात की जाए किसकी, विदाउट। विदाउट में लोग शुरू में यूज करते हैं 2 3 4 5 6 विथ का कॉन्ट्रैक्शन, तो ये उसको भी सही नहीं पड़ेगा क्योंकि शुरू में कॉन्ट्रैक्शन आ गया। जब तक हमने इस फाइल को कॉन्ट्रैक्टेड नहीं किया था तब तक ये सही पढ़ रहा था, और जब हमने कॉन्ट्रैक्टेड कर लिया तो फिर वो अपने तरीके से पढ़ के बता रहा है। इसी तरीके से जो है वो आपकी जो ऑनलाइन पीडीएफ फाइल्स होती हैं, वर्ड फाइल्स होती हैं, उनको हम आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं सिलेक्ट करके और यहाँ पे लाके पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब हम ब्रेल में तो कन्वर्ट करेंगे, फिर जब हम इसको ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर कौन सी कमांड लगाएंगे? आपने कौन सी लगाई थी? ऑल्ट कंट्रोल टू। अच्छा ऑल्ट जी, कंट्रोल टी। हानिया कॉन्ट्रैक्शंस आपको पता होगा, ग्रेड 1 ग्रेड 2 और जी। ग्रेड 1 ग्रेड 2। ग्रेड 1 में बेसिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और ग्रेड 2 में जो है वो हाई लेवल के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। तो अगर आपको ग्रेड 1 के यूज़ करने हो तो ऑल्ट कंट्रोल 1 है, और अगर आप ग्रेड 2 के यूज़ करना चाह रही हैं तो ऑल्ट कंट्रोल 2 है। ठीक है, और ऑल्ट ट्रांसलेट कंट्रोल की कमांड कंट्रोल डी है, पेस्ट की कमांड कंट्रोल बी है, कॉपी की कमांड कंट्रोल सी है, कट की कमांड कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल सिलेक्ट ऑल की कमांड कंट्रोल ए है। कंट्रोल। जी। ठीक है, जी, जी। और बाकी ये है कि इसी तरीके से हम जो है वो, अच्छा अब अगर पीडीएफ फाइल हो तो क्या करें। पीडीएफ फाइल अगर आपके पास मौजूद है तो पीडीएफ फाइल में भी इसी तरीके से आप देखें। पहले तो आप कोशिश करें
कि उस पीडीएफ फाइल को ओपन विद पे जाके वरना वर्ड पे खोलते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास पीडीएफ फाइल होती है ना, उसमें हम उस तरीके से एडिटिंग नहीं कर पाते, क्योंकि पीडीएफ फाइल में आप एडिटिंग जब तक नहीं कर सकते जब तक वो वर्ड पे ना खुल जाए। तो जब आप पीडीएफ फाइल को खोलने लगे तो लैपटॉप में एप्लीकेशन की ना हो तो शिफ्ट F10, तो वहां पे जाके मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डॉट पीडीएफ। अब यहाँ पे अगर किसी के पास वो एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज कर रहा है या कंप्यूटर, तो वहाँ एप्लीकेशन की होती है और लैपटॉप में नहीं होती, तो चूंकि हम शिफ्ट F10 प्रेस करेंगे किसके लिए, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करने के लिए। सबसे पहले आपने आ गया ओपन, अगर आप इस पे करेंगे तो फिर वो फाइल जिस पर भी बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन में उस पे चेक लगा हुआ होगा वो उसी पे खुलेगी। इसमें हम अप डाउन एरो से मूव कर रहे हैं। ओपन, हमें हमारे मतलब का ऑप्शन मिल गया, ओपन विद सब मेन्यू। मेन्यू में ओपन करने के लिए राइट एरो करेंगे। अब इसी तरह मेन्यू से बाहर आना है तो लेफ्ट एरो, राइट एरो। वो ये पूछ रहा है क्या ये फाइल आप गूगल क्रोम पे खोलना चाह रहे हैं, डाउन एरो करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज पे ओपन करना चाह रहे हैं, वर्ड 2016 मेरे पास इंस्टॉल्ड है उस पे खोलना चाह रहे हैं। चूज एन अदर ऐप के अगर यहाँ से भी नहीं खोलना चाह रहे, ये भी देख लेते हैं अभी। चूज एन अदर ऐप एंटर करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो सिलेक्टेड है, ओके आ रहा है, ओके नहीं करिएगा, टैप करते हैं। लिस्ट बॉक्स सारे ऑप्शंस आ गए। माइक्रोसॉफ्ट एज है, गूगल क्रोम है, वर्ड 2016। अगर ये मजीद एप्लीकेशन देखनी हो तो मोर एप्स लिंक। अच्छा, ये रहा, ये ऑप्शन है ऑलवेज यूज दिस फाइल चेक बॉक्स नॉट चेक। इसके ऊपर जो है वो हम चेक लगाएंगे स्पेस से, इसी से ही नॉट चेक। ठीक है जी। अच्छा, अब हम अप एरो करेंगे, जिस पे भी आपको खोलना है ना उस पर एंटर करेंगे। तो हमें वर्ड 2016 पे खोलनी है पीडीएफ फाइल, इसके ऊपर जो है वो हमने एंटर कर दिया चेक लगाने के बाद। अब इसमें फोल्डर के अंदर जितनी भी हमारी फाइल्स है ना, जैसे हमने सेव पे किया है, तो जब भी अब हम ये फाइल खोलेंगे तो ये फाइल हमारे पास अब पीडीएफ पे नहीं, हमारे पास वर्ड पे खुलेगी। ठीक है जी। इसको हम ओके कर देंगे। अच्छा जी, ये डॉक्यूमेंट जो है वो वर्ड पे ओपन हो चुका है। टॉप ऑफ द फाइल आ गए हम, और लाइन के शुरू में टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें उर्दू भी है थोड़ी थोड़ी, तो ये इसलिए ऐसे पढ़ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पेज, पेज 2, कंट्रोल पेज डाउन से भी जा सकते हैं, सिर्फ पेज डाउन से भी जा सकते हैं नेक्स्ट पेज पे। पेज 2 आ गया, पेज 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ओपन विद पे करके जो है ना वो अपनी फाइल खोल सकते हैं, लेकिन याद रहे कि वहाँ पे जो है ना वो डक्सबरी का ऑप्शन नहीं शो होगा। हो सकता है शो हो जाए आपके पास, मेरे पास फिलहाल नहीं हो रहा। अगर आपके पास डक्सबरी का शो हो जाए तो आप वहाँ से भी जो है वो डक्सबरी पर फाइल ओपन कर सकते हैं। वैसे तो यह है कि जब वो डीबीटी फाइल होगी तो वो खुलेगी ही डक्सबरी पे, तो उस पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो अपनी क्लास को हम फिर जो है वो यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे, और कल फिर हम कीज देखेंगे, सारे कॉम्बिनेशंस चेक करेंगे, और देन फिर हम उसको याद करेंगे और फिर फुल कीबोर्ड पर भी टाइपिंग करेंगे।
और आप लोगों का कोई सवाल हो तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम आए तो बता दीजिएगा, तो फिर ये है कि उसको रिज़ॉल्व कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।